श्री कृष्ण जी कहते हैं भागवत गीता में, कोई भी काम अच्छा या बुरा वह केवल एक वजह से होता है और वह केवल उस काम को करने के पीछे का आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को क्यों करना चाहते हो? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हो जिससे आपका कुछ अच्छा हो, या इसलिए कर रहे हो कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरवों भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के जो उद्देश्य से युद्ध का बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म। दोनों का ही मैदान एक था और दोनों का ही पूरी ताकत की तरह सेना लगी थी, लेकिन दोनों का काम करने का इरादा अलग था। कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का एक ही कारण था और वह यह कि उसके काम को करने के पीछे उसका इरादा एक सही और एक गलत इरादा था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, नियति सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। इंसान जब पैदा होता है तो नंगा आता है और जब मरता है तो उसे नंगा जला दिया जाता है। इसके साथ कुछ भी नहीं जाता है। जो कुछ भी है यहाँ पर ही मिलेगा और यहाँ ही रह जाएगा। आज यहाँ से चले जाएंगे तो कल और को भी जाना ही पड़ेगा। जैसे पैसा आज हमारे पास है तो कल आपके पास है। जो पद आज हमारे पास है वह कल आपके पास होगा, भले ही आप उसके लिए हो या किसी से छीन लिए हो। यही सृष्टि का नियति है। यही भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख है और यहाँ के हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। पृथ्वी पर जो है तो अगर बदलाव है तो कौन सी चीज़ का है जो हमेशा रहती है, हमारे मरने के बाद भी रहेगी वो चीज़। इंसानियत सबसे पहली और एक अच्छी बुनियाद है। यही हमारे साथ रहता है, यही परमात्मा का अंश है, जो हमारे सीधे तार परमात्मा से जुड़े हुए, जो कभी गलत नहीं हो सकती। पर हम शरीर के सुख के लिए गलत कर्मों को करने लग जाते हैं और उसका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे वह हमारा रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, एक दिन हमसे छीन जाएगा। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम लगातार किसी न किसी तरह से सोर्सों से घिरे हुए हैं। यह हमारे शारीरिक और मानसिक व्यवस्था पर बोझ डाल सकते हैं। ऐसे में कुछ वक्त चुप रहना ही ठीक होता है। आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद क्या है, यह हर समय जो आप सोचते रहते हैं और ये हमेशा आप परेशान रहते हैं लोगों की चीज़ों से, तो आप उन सब चीज़ों को हटाइए। आप अपने दिल को, अपने मन को खुशनुमा कीजिए, संगीत सुनिए और तनाव से आप दूर रहिए। हो सकता है कि हम खुद के लिए कुछ वक्त बिताएं अपने पास, तो शायद मन शांत हो, आनंद हो। पृथ्वी के सभी दुखों का कारण ही सिर्फ एक होता है, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा बोलना, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना भी बेकार होता है। इसलिए कम बोलिए, सटीक बोलिए, मधुर बोलिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आवश्यकताएं पर आप उपस्थित ना रहें। वाणी पर आप लगाम रखें। मौन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है जो हर एक संबंधों को गहरा कर सकती है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन में विचार के एकाग्रता भी होती है, रचनात्मकता भी आपकी बढ़ाती है। इसलिए जितने भी साधु संत हैं, तपस्वी हैं, सबसे ज़्यादा मौन रहते हैं, ध्यान लगाकर सोचते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी समस्या ही यही है कि हम चुप ही नहीं रहते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही सबसे ज़्यादा दुख आपको निर्मित करता है। परिवार में कला कलेश का कारण हमेशा बोलना ही होता
होता है। जितना ज़रूरत हो उतना बोलिए, जितना ज़रूरत हो उतना आप काम कीजिए, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यकता है, अनावश्यक ही सारे दिन बोलते रहते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर सोचिए कि आज आपने कितना बोला और क्या बोला, सबसे ज़रूरी क्यों नहीं बोला, ये आप क्या सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें सोचिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं माफ़ करना महान व्यक्ति का निशानी होता है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज़्यादा ताकत इंसान वही होता है जो माफ़ करना जानता है। और इस बार जरा सोच कर देखे भगवान कौन सी चीज़ मानता है। श्री कृष्ण जी भागवत गीता कहते हैं चाहे वह कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अच्छा सोचता है, किसी दूसरे के बारे में, किसी दूसरे का दुख दर्द समझ सकता है, तो वह एक भगवान की भांति तो नहीं, लेकिन एक भगवान का अंश जरूर माना जाता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर ले। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।